कितना है सर? नए वाला चार्ज बराबर है n टाइम्स ऑफ q के। नए वाला पोटेंशियल किसके बराबर है? नए वाला पोटेंशियल है n की पावर 2/3 और कौन सा? पुराने वाला पोटेंशियल। अब ये n की पावर 1 है, n की पावर 2/3, तो ये 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 - 2/3 इनटू में, इसको लिखूंगा। तो लास्ट टाइम जो है वो हम क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कैपेसिटर से रिलेटेड। कैपेसिटर का क्या क्या काम हम सीख चुके हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम कर रहे थे। 4 फॉर्मूले अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो फॉर्मूला है उन्हीं के बेसिस पे सवाल जो है वो आज हम कर रहे होंगे। कुछ सवाल कल करे थे, अगले जो सवाल हैं बेटा उनके बारे में आज बात कर रहे होंगे। ध्यान से समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो फॉर्मूला सर हम जानते हैं दैट इज योर Q इज इक्वल टू CV। ये तो हद इंपॉर्टेंट काम है, कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ भी मिल जाए Q इज इक्वल टू CV, वी नो दैट। इतनी बात तो सर सबसे पहले है। उसके बाद वाली चीजें जो है सर उन पे अगर हम डिस्कशन करें तो फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल वाले कैपेसिटर में हमने कैपेसिटी का एक फॉर्मूला जान लिया था, और कैपेसिटी का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाई कितना था? R। ये फॉर्मूला किसका था? कैपेसिटी का। ये हमें पता है। नेक्स्ट जो काम सर हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगला जो काम हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अगर हम काम करते हैं तो सर जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने चला रखी थी। मानते हो आप इतने काम को? तो कि सर Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हमारे पास है। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो कैपेसिटी क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है तो कैपेसिटी क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। मैं जो काम करवा रहा था, हमने क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, पहला जो टाइप लगाना है, कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो पैरामीटर्स कुछ किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक मैं लिखवा रहा था, जो बच्चे अभी आए हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, या मैं इसको बाद में दोबारा से रिपीट कर दूंगा कि हमने क्या करना है, एक सवाल करना है और सवाल में क्या कह रखा है? n छोटे ड्रॉप्स हैं और n छोटे ड्रॉप्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल ड्रॉप जो है ना सर वो बना रहे हैं। हमने पैरामीटर्स किस तरीके से बदलते हैं वो चीजें देखनी है। तो दो काम हमारे पास हैं। एक जो काम है, सुने ध्यान से, कल ये काम हम 27 स्फीयर्स के लिए कर रहे थे। एक जो डाटा है सर वो हमारे पास क्या है? इनिशियल। दूसरे वाला जो डाटा है सर वो हमारे पास क्या है? फाइनल। ये दो काम करने हैं कि n छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप जो है सर वो बनाते हैं। चीजें कुछ किस तरीके से वेरी कर रही होंगी उनके बारे में हमने काम करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ छोटे छोटे से इक्वल साइज के आइडेंटिकल जो हैं वो स्फेरिकल ड्रॉप्स जो है ना वो आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, ये मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? एक बड़ा ड्रॉप जो है वो बना लेते हैं। हमें बताना है चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नई कैपेसिटी क्या होगी, और नए वाला जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। ये आपके सवाल हैं। ठीक है, सेम काम कल किसके लिए करा था? 27 के लिए। कल वैल्यू पता थी। आज जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? n ड्रॉप्स के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? यू आर गिवन विद n ड्रॉप्स। हमारे पास जो ड्रॉप्स हैं सर वो कितने हैं? n। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो ड्रॉप है सर वो कितना हो गया है? सिंगल ड्रॉप हो गया। ये n ड्रॉप्स थे, वहां पे ड्रॉप जो है वो कैसा हो गया है? सिंगल ड्रॉप हमारे पास है। इस वाले ड्रॉप पे चार्ज जो है वो कितना है? Q। हर एक ड्रॉप की जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है? R के बराबर है। बेटा देखिए एक बार, यहाँ पे ले ले, एक बार पीछे कर ले बेटा थोड़ा सा ना। तो n छोटे ड्रॉप थे और मिलके क्या बना रहे हैं? एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। छोटे वाले का जो चार्ज है वो किसके बराबर है? Q। छोटे वाले की जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है? R। अब जो काम हो गया सर वो क्या कि बड़े वाले का चार्ज कितना है? Q। और बड़े वाले की रेडियस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बड़े वाले की रेडियस किसके बराबर है? R के बराबर है। इस तरीके से काम सर हमने करना है। चीजें जो है वो हमें क्या पता है? छोटे वाले का चार्ज Q है, बड़े वाले चार्ज कैपिटल Q। ये स्मॉल r है और वो क्या मान लिया गया है? कैपिटल R। स्मॉल q जो है वो एक का चार्ज है, कैपिटल Q क्या है? इस बड़े वाले का चार्ज है। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली क्या हो जाएगा? ऐड। नया चार्ज बताओ सर। नया चार्ज जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से हमारे पास n ड्रॉप्स हैं, तो नया चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? इस तरीके से काम हो जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? तो ये तो पता ही है आप सभी को कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है? चार्ज बताना है। चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी? स्केलर। बात नंबर 2 किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
n थे तो n इंटू में q, ये हमारे पास आंसर जो है ना वो बन जाएगा। इस तरीके से बातें पता है। तो q डिवाइडेड बाई q करता हूं, मुझे कोरस्पॉन्डिंग के साथ रेशियो बताना है, तो आंसर किसके बराबर हो गया, n। तो पहले वाला आंसर जो है सर वो क्या हो गया कि q बाई क्यू, और q बाई क्यू बताना है तो q बाई क्यू किसके बराबर है, n के बराबर। हमें क्वेश्चन ने क्या कह रखा था, n स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं और वो मिलती हैं और मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाती हैं, तो बताओ चार्ज कितना बढ़ गया होगा। तो दो बातें पता है। बात नंबर एक, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बात नंबर दो पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। बट हुआ क्या है, 27 जने मिले हैं तो 27 का चार्ज एक पे इकट्ठा हो गया है। तो हमें 27 का हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। अब जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एन के लिए। एन चार्ज मिले हैं तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स। तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या, स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू करा तो आंसर किसके बराबर आ गया, एन के बराबर। ठीक है, अब हमने अगला जो पैरामीटर देखना है वो क्या देखना है, पोटेंशियल, और एक क्या देखनी है आपने, कैपेसिटी। ये दो चीजें जो है ना वो और करनी है। तो काम जो है सर वो हमें क्या पता है, इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर, उसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर। अब जो बातें हैं सर वो हमने क्या करनी है कि सर रेडियस से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड जब हम काम करते हैं तो हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि सर वॉल्यूम इनिशियल, जितनी वॉल्यूम इनिशियल है उतनी ही वॉल्यूम जो है सर वो क्या रहेगी, फाइनल। जितनी वॉल्यूम इनिशियल है उतनी ही वॉल्यूम फाइनल रहेगी। अब अगर मैं बात करता हूं तो एन जो ड्रॉप्स हैं सर वो छोटे हैं, तो एन इंटू में कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। एन जो है वो छोटे वाले हैं और एक जो ड्रॉप है सर वो क्या है, बड़े वाला, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस तरीके से काम हमने करना है कि एन जो ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स कैसे हैं, छोटे वाले, तो एन वॉल्यूम किसकी, छोटे वाले की, एक बड़े वाला तो बड़े वाले की वॉल्यूम। 4/3 पाई जो है सर वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बात करता हूं तो ये क्या हो गया, एन स्मॉल आर की क्यूब किसके बराबर है, कैपिटल आर क्यूब के। मुझे इनमें रिलेशन चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, क्यूब रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब रूट करूं तो एन की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। आर की क्यूब रूट करूंगा तो स्मॉल आर, इसकी क्यूब रूट करूंगा तो कितना हो गया, आर। तो आर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर की वैल्यू जो है सर, आर की वैल्यू कितनी है, एन की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल आर, किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। समझते हो सर इतने काम को, तो कि रेडियस हमें पता चल गई, नए वाले की रेडियस किसके बराबर है, एन की पावर 1/3 और इंटू में कितना, स्मॉल आर के बराबर। समझ आ गई इतनी बात। तो अब काम जो है सर वो किसके लिए करना है, पोटेंशियल के लिए काम करना है। तो पोटेंशियल के लिए जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके बराबर होता है, यहाँ पे पोटेंशियल है के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर के बराबर। इस तरीके से पोटेंशियल हमारे पास है, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर। नया पोटेंशियल बताओ सर, नए वाले पोटेंशियल वी एन लिखता हूं तो के ही रहेगा। कल भी बताया था चार्ज क्या हो चुका है, कैपिटल क्यू, रेडियस जो हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, कैपिटल आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो के की जगह के, चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू, और रेडियस जो वो कितनी है, कैपिटल आर है। अब जो काम है सर वो क्या करना है, के की जगह के लिखा, क्यू चार्ज की वैल्यू जो है वो लिखनी है, चार्ज की वैल्यू किसके बराबर है सर, एन मल्टीप्लाई बाई स्मॉल क्यू। और जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर किसके बराबर है सर, कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, एन की पावर 1/3 और इंटू में कितना है, स्मॉल आर। समझ आइए बेटा ये बातें आपको। मैंने क्या करना है, नया पोटेंशियल बताना है। नया पोटेंशियल क्या होगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर। के तो सर सेम रहा, चार्ज, चार्ज किसके बराबर हो गया, एन क्यू। रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है, एन की पावर 1/3 इंटू में आर हमारे पास हो गया। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये तो काम क्या है, एन, ये काम क्या है, एन की पावर 1/3 और इंटू में कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर। ये एन की पावर 1 है, ये एन की पावर 1/3। 1 और 1/3 में से अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगी माइनस पावर, तो 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, 1/3। और के क्यू बाई आर जो है सर वो क्या पोटेंशियल है, पुराने वाला पोटेंशियल है। 1 में से 1/3 को माइनस करूंगा तो ये क्या रह जाएगा, एन की पावर 2/3। और ये क्या हो गया, पोटेंशियल हमारे पास। और नए वाला पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से हमारे पास है। समझते हो आप इतने काम को, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं। सर हमें क्या पता था, चार्ज तो सीधा ही उतने मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। रेडियस बतानी है तो सर रेडियस वाली चीजें क्या होंगी, एन की पावर 1/3 इंटू में आर हमारे पास। ठीक है ये बात भी। अगला जो काम है सर पोटेंशियल, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। के की जगह के, चार्ज कितना है, एन क्यू, रेडियस कितनी है, एन की पावर 1/3 इंटू में आर। एन की पावर 1, एन की पावर 1/3 तो कितना बन जाएगा, एन की पावर 2/3 इंटू में वी। मेरा काम था इनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बताना। तो मैंने क्या पता करा कि नया पोटेंशियल, नया पोटेंशियल किसके बराबर है, एन की पावर 2/3 और इंटू में कितना है, वी। तो रेशियो बताऊंगा तो नए पोटेंशियल का पुराने पोटेंशियल से
तो रेशियो जो है सर वो कितना हो गया, n की पावर 2/3। और इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम के बारे में? नहीं है जी। अगला जो काम बताना है सर वो कैपेसिटी से रिलेटेड बताना है। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, सी किसके बराबर है सर, सी बराबर होती है Q डिवाइडेड बाई V के। सी जो है सर वो किसके बराबर है, कैपेसिटी किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई V के बराबर है। तो नई कैपेसिटी मुझे बतानी है, और नई कैपेसिटी बतानी है तो सर क्या हो जाएगा, नए वाला चार्ज डिवाइडेड बाई नए वाला पोटेंशियल। इस तरीके से काम हमने करना है। नई कैपेसिटी तो नया चार्ज नया पोटेंशियल। नया वाला चार्ज कितना है सर, नए वाला चार्ज बराबर है n टाइम्स ऑफ Q के। नए वाला पोटेंशियल किसके बराबर है, नए वाला पोटेंशियल है n की पावर 2/3 और कौन सा, पुराने वाला पोटेंशियल। अब ये n की पावर 1 है, n की पावर 2/3, तो ये 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस 2/3 इनटू में इसको लिखूंगा तो ये कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाई V। 1 में से 2/3 को माइनस करूंगा तो n की पावर 1/3, और ये जो Q बाई V है, Q बाई V कौन सी कैपेसिटी है, पुराने वाली, ये नए वाली कैपेसिटी होगी। तो नए वाली कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पुरानी कैपेसिटी, आंसर कितना आ गया, n की पावर 1/3। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने के पूरे चांस हैं। एक में पावर कितनी 1, दूसरे में पावर 2/3 और एक में पावर कितनी 1/3। या आप इसको कैसे कह सकते हैं 1/3, ये कितनी है 2/3, और इसको पढ़ना चाहें तो 3/3। 3/3 का मतलब 1 होता है। ठीक है, चीजें क्या करनी है मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट जो है वो करना क्या कुछ है, गौर कर रहे हो बेटा। एक डाटा इनिशियल है और एक डाटा क्या है, फाइनल। n छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो चार्ज तो सर सीधा क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। फिर चार्ज जो है सीधा n टाइम्स हुआ। मुझे क्या पूछा गया था कि पुराना चार्ज नए वाले का कितना मल्टीपल है, या Q डिवाइडेड बाई Q पूछा था, तो आंसर कितना हो गया, n के बराबर हो गया। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है कि सर हमने चीजें बनानी कैसे हैं कि सर वॉल्यूम इनिशियल किसके बराबर है, वॉल्यूम फाइनल के। n छोटे वाले ड्रॉप्स हैं, एक बड़े वाला ड्रॉप है। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। n r क्यूब किसके बराबर है, कैपिटल R क्यूब के। क्यूब रूट बोथ साइड करा तो n की पावर 1/3। r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर। रेडियस पता चल गई कि हमें रेडियस से थोड़ी कुछ करना है, हमें तो पोटेंशियल में जाना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सर, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R। तो नए वाला पोटेंशियल, तो नए वाला चार्ज नए वाली रेडियस। नए वाला चार्ज कितना है NQ, नए वाली रेडियस कितनी है n की पावर 1/3। ये 1 पावर है, ये 1/3 पावर है। 1 में से 1/3 को माइनस करूंगा तो n की पावर 2/3 हमारे पास होगा। पोटेंशियल का पता चल गया, वहां से किसका निकाल दिया, कैपेसिटेंस का, कि जो चार्ज है वो n टाइम्स हुआ है, पोटेंशियल 2/3 टाइम्स हुआ है। तो 1 में से 2/3 को माइनस करा तो कितना रह गया, 1/3। तो नए वाला जो कैपेसिटी है वो पुराने वाली कैपेसिटी का कितने गुना हो जाएगी, n की पावर 1/3। एक जनरल सवाल हमने कर लिया। मान लो ये 1000 आंसर होता, 1000 छोटे ड्रॉप हैं, तो सर चार्ज कितना हो जाता, 1000 गुना। पोटेंशियल कितना होता, 100 गुना। और कैपेसिटी कितनी होती, 10 गुना। एक एक जीरो घटती चली जाती उसमें से। समझ आ गई बात, उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बेसिक सा सवाल है, चलो पुराना भी रिवाइज हो जाएगा इसके बहाने। लिखें, when 10⁻12 electrons, when 10⁻12 electrons are transferred, when 10⁻12 electrons are transferred, 10⁻12 electrons are transferred from one conductor to another, one conductor to another, a potential difference of 10 volt, potential difference of 10 volts, potential difference of 10 volt develops between the two conductors. Potential difference of 10 volt develops between the two conductors, develops between the two conductors. Calculate the capacitance, calculate the कैपेसिटेंस। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बेसिक सा सवाल है, 1 मिनट का काम है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आपने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए सर, 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पोटेंशियल है सर वो कितना डेवलप हो जाता है दोनों के बीच में, 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का पोटेंशियल अपीयर होता है जब आप ऐसा करते हैं। ठीक बात है ये। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, आपको बताना है कैपेसिटी, कि कैपेसिटी सर किसके बराबर है। अब कैपेसिटी जो है सर उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि सर जहां पे भी हमें कैपेसिटर दिखता है तो हमें क्या पता है, Q =
CV। ये बात मुझे पता है। मेरा पर्पस क्या निकालना है? C। अगर मैं C निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा? Q डिवाइडेड बाई V। V तो सवाल नहीं दे रखा है, इसका मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा। पता क्या नहीं है? चार्ज। और चार्ज भाई ने बताया है कि चार्ज को क्या लिखते हैं? Ne। Q इज इक्वल टू Ne। कहां से पता चलता है आपको Q इज इक्वल टू Ne? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फॉर्मूला होता है ये। बहुत बढ़िया काम जो वो क्या कर रहे हैं, शाबाश। कि C किसके बराबर है? Q डिवाइडेड बाई V। Q को अगर मैं लिखना चाहता हूं, Q कैन बी रिटन एज Ne डिवाइडेड बाई कितना हो गया? V। और ये वैल्यू जो है सर ये किसके बराबर है? C के बराबर है। C बताना है, C का आंसर चाहिए। C जो है वो क्या है? Q डिवाइडेड बाई V। व्हाट इज Q हेयर? Q इज इक्वल टू Ne डिवाइडेड बाई कितना हो गया? V। N की वैल्यू चाहिए, तो N की वैल्यू कितनी है सर? 10 की पावर 12 E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाई V। पोटेंशियल कितना है सर? 10 के बराबर। कोई सवाल है ये तुम्हारे लिए? आंसर किसका निकालना बेटा? कैपेसिटी का। कैपेसिटी जो है सर वो किस में होती है? फैराड में। 10 में इसको कैंसिल करता हूं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 11। 11 को इसके साथ दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 10 की पावर कितना? माइनस का 8। और ये आंसर किस में आ जाएगा? फैराड में आ जाएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा? फैराड में आ जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? आपका जो काम है वो काम क्या है? C बताना। C बताना है तो C क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई V। Q क्या होता है? Ne डिवाइडेड बाई कितना हो गया? V। N की जगह 10 की पावर 12, E की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V की जगह कितना है? 10। 10 से वो 11 पे कट गया, 11 और माइनस 19 करा तो माइनस का 8। कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला सवाल जो है वो लिखेंगे, पहले इसको उतार लें। करें जल्दी, शाबाश। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है, नहीं समझ पाया तो वो पूछे, नहीं तो अगले वाले सवाल पे चलते हैं फिर। डन। ठीक है, यहां से कैपेसिटी जो है वो हमें पता चलेगी। क्या बेटा ये कौन से वाला? इस पिछले वाले सवाल में? हाँ तो ठीक है, के तो सेम ही रहा है। कैपेसिटी और आर में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो आर एन की पावर 1/3 हुई थी तो कैपेसिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/3। सीधा भी हो जाता है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ही तो है ये। ठीक है, हाँ वही है, सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, ये भी सही है कि तुम्हारे हाथों में कुछ इस तरीके के औजार नहीं है कि तुम फेंक के मास्टर पे हमला कर सको, नहीं तो तुम आग लगा दो यहां से, है ना। शब्दों के तीर ही जो हैं। वैसे इस तरीके से शायद चीजें हो जाएं आने वाले टाइम में कि बच्चों को भी अधिकार दे दिया जाए। इस तरीके, हाँ, है ना। चलो जी, हो गया, ये डन है। चलिए जी, लिखें सवाल, लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, when the potential difference across a capacitor when the potential difference across a capacitor is reduced by 120 volt, the charge on the capacitor, when the potential difference across a capacitor is reduced by 120 volt, the charge across the capacitor changes from 360 microcoulomb to 120 microcoulomb. 360 microcoulomb to 120 microcoulomb. What is capacitance of the capacitor? What is the capacitance of the conductor? क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले जो चार्ज है, पहले चार्ज किसके बराबर है? 360 माइक्रोकूलम के। और बाद में जो चार्ज है सर वो कितना हो जाता है? बाद में जो चार्ज है सर वो कितना है? 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, कब हुआ ऐसा? जब आप पोटेंशियल को, पहले पोटेंशियल कितना था? V। अब पोटेंशियल में क्या कहा गया है? रिड्यूस बाई। क्या वर्ड कहा गया है? बाई। बाई का मतलब क्या बताया था? चेंज। बाई का मतलब क्या होता है? चेंज। पहले पोटेंशियल V था, उसमें से घटा दो। कितना घटा दो? 120 घटा दो। ऐसे करके काम हो रहा है।
रिड्यूस टू होता, टू का मतलब 120 रह गया है, रिड्यूस बाई का मतलब क्या है, पहले वाले में से कितना घटा दो, 120 घटा दो। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक है रिड्यूस बाई, बाई का मतलब क्या है, इतना चेंज हो गया, पहले कितना था v, अब उसमें से घटा के कितना रह गया, वो v माइनस का 120। समझ आइए ये बात की, क्या बताइए, क्या बताया है, दो शब्द होते हैं। बात नंबर एक, रिड्यूस बाई, बाई का मतलब चेंज, और रिड्यूस टू, टू का मतलब इतना रह गया, ये फाइनल वैल्यू। हमें क्या दे रखा है, बाई दे रखा है, तो पहले वैल्यू कितनी थी v, अब वैल्यू कितनी होगी, v माइनस का 120। पहले चार्ज कितना है सर, 360, अब जो चार्ज है वो कितना है, 120। एक वर्ड जो है वो समझाया था आपको कि C जो कैपेसिटी है वो ना तो चार्ज का फंक्शन ना पोटेंशियल का फंक्शन, लिखवाया था, बहुत बढ़िया, कि C जो है सर वो किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई V। चार्ज या पोटेंशियल घटाते हैं तो चार्ज कम हो जाता है, इस तरीके से चीजें हैं, चार्ज कम हो जाता है, कैपेसिटी तो सर क्या रहती है, सेम। तो जितनी कैपेसिटी इनिशियल है सर उतनी ही कैपेसिटी क्या रहेगी, फाइनल रहेगी। कैपेसिटी तो सर ना तो चार्ज का फंक्शन है ना किसका फंक्शन है, पोटेंशियल का फंक्शन है। तो एक केस जो है सर वो तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल दे रखा है, और एक जो केस है सर वो हमें क्या दे रखा है, फाइनल। एक जो डाटा है सर, आवाज नहीं करेंगे, एक जो केस है सर वो किसका है, 180 यहां पे है। अच्छा आंसर 180 है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि काम जो है सर वो क्या कह रखा है, सुने ध्यान से, आपके पास दो केसेस हैं, एक केस इनिशियल है और एक केस कैसा है, फाइनल। इनिशियल वाले में चार्ज कितना है, 360, फाइनल वाले में कितना है, 120। अगला जो काम है सर, पहले पोटेंशियल कितना था, v, इसमें से घटा दो, कितना घटा दो, 120 घटा दो। दूसरा काम, कैपेसिटी जो है सर वो दोनों साइड क्या है, सेम, ना तो वो चार्ज का फंक्शन ना किसका, पोटेंशियल का। आप क्या जानते हो, Q इज इक्वल टू CV। हमें जो पता है सर वो क्या पता है कि Q बराबर है, और Q किसके बराबर है, CV के बराबर। Q की जगह 360 लिख लेता हूं, माइक्रो को सोल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 10 की पावर -6, C की जगह C, V की जगह V। अभी उतारे नहीं, पहले समझ लें ध्यान से, दोबारा से फिर क्या बताए, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV यहां पे लगाऊंगा तो Q किसके बराबर है, 120, माइक्रो 10 की पावर -6, C की जगह C, पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह कितना है, पोटेंशियल की जगह है V माइनस का 120, और इस वाली इक्वेशन को जो नाम दे दिया, इक्वेशन को नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल सी बातें हैं। कैपेसिटी तो सर क्या रहेगी, सेम, पोटेंशियल कितना घटा दिया, 120, और चार्ज जो है सर वो कितना कर दिया, 100, पोटेंशियल को 120 घटाए, 360 से घट के कहां चला जाता है, 120 पे। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, काम क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड, फर्स्ट बाई सेकंड करता हूं तो ये कितना हो गया, 360 10 की पावर -6, इसको लिखता हूं तो ये कितना हो गया, 120 इंटू में 10 की पावर कितना, -6। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, CV के। ये वाली वैल्यू कितनी है, C इंटू में V माइनस का 120 के बराबर है। Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाली वैल्यू यहां पे रखी, ये वाली वैल्यू यहां पे रख दी, C से सर क्या हो जाएगा, C कैंसिल, 10 की पावर -6 कैंसिल, 120 से ये कितने पे गया, 3 पे कैंसिल गया। इसको ऊपर भेजूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा, 3 इंटू में V माइनस का कितना, 120। ठीक है, इस तरीके से काम है। और ये जो वैल्यू है सर ये किसके बराबर है, V के बराबर। तो 3V माइनस का 360 किसके बराबर है, V के बराबर है। V को यहां भेज दूंगा तो 2V किसके बराबर है, 360। तो पोटेंशियल कितना पता चल गया सर, पोटेंशियल पता चल गया 180। पोटेंशियल कितना है, 180 वोल्ट के बराबर। क्या पोटेंशियल पूछा गया है, नहीं पूछा, तो क्या है, कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर था, CV। फर्स्ट में पुट करता हूं तो 360 10 की पावर -6 इज इक्वल टू C बताना है, और पोटेंशियल की जगह कितना आया था, 180 जो है ना वो हमारे पास वैल्यू थी। ठीक है, 180 से ये वैल्यू जो है वो कितने पे गई, 2 पे, तो ये कितना हो गया 2, और 10 की -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो फैरेड। तो कैपेसिटी जो है सर वो किसके बराबर पता चलेगी, कैपेसिटी बराबर है 2 माइक्रो फैरेड के। दोबारा देखो ध्यान से समझो, काम करना क्या कुछ है, ये 360 वो कितना 120, पोटेंशियल V था वहां पे घटा के कितना कर दिया, V माइनस का 120। कैपेसिटी दोनों जगह क्या है, C। Q का फॉर्मूला क्या है, CV। ये Q लिखा, C लिखा, V लिखा। ठीक है, वहां पे जो है वो वैल्यूज रखी, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करा, V आया, V पता चला तो क्या निकाल दिया, C निकाल दिया। उतारो इसको, फिर अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, करें जल्दी, शाबाश। कर सकते हैं, कोई से में भी पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर अलग नहीं आएगा, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो।
करें, उतारें जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर, अगला क्वेश्चन लिखें। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation of 2 mm and separation of 2 mm between its plates, separation of 2 mm between its plates. The capacitor is connected to 12 volt battery, capacitor is connected to 12 volt battery, 12 volt battery। फर्स्ट पार्ट लिखें, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, फर्स्ट पार्ट लिखें। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। नंबर 2 लिखें, इफ द प्लेट सेपरेशन, इफ प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय, इफ प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 mm, plate separation is decreased by 1 mm, what extra charge, what extra charge, what extra charge is given by the battery, what extra charge is given by the battery to the positive plate, what extra charge is given by the battery to the positive plate। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, टू द पॉजिटिव प्लेट। ये सवाल है आपके पास। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया, एरिया को किससे लिखा जाता है बेटा, ए से। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, प्लेट के बीच का सेपरेशन किससे लिखा जाता है, स्मॉल डी से। प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या लिखा जाता है, स्मॉल डी से लिखा जाता है। अब ये डाटा जो है सर ये ठीक करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है सर, सेंटीमीटर में डाटा नहीं चाहिए, तो 10 की पावर माइनस का 4 और ये आंसर किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इतनी बात। तो सर ये डाटा जो है वो किसका है, सेंटीमीटर स्क्वायर का। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या कर दिया, 10 की पावर माइनस 4 और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ये mm है सर, 2 mm है, mm को अगर ठीक करना है तो 10 की पावर माइनस 3 और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। इस तरीके से काम करना है। एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर माइनस 4 है। सेपरेशन 2 mm है, mm का मतलब 10 की पावर माइनस 3 और आंसर किस में है, मीटर में। ठीक है, इतनी बात। तो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, बताओ, पूछ। फाइंड द, पहले पार्ट में पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे क्या बताना है, चार्ज आपने बताना है कि चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना होगा। चार्ज क्या बताना है, क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। एनई वाला भी फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन डाटा जिस हिसाब से दिखा रखा है उसके हिसाब से कैपेसिटर वाला लगाएंगे। क्या पोटेंशियल गिवन है, कितना गिवन है पोटेंशियल, 12 वोल्ट पोटेंशियल गिवन है। पोटेंशियल कितना दे रखा है सर, 12 वोल्ट दिखा रखा है। अब सुने ध्यान से, हमारा जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट ने क्या पूछा है, चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू CV। सब जानते हैं इस बात को। तो Q इज इक्वल टू CV है सर, C नहीं पता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C किसके बराबर है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, V। या तो ऐसा कर लो, पहले C अलग से निकाल लो, निकालने के बाद यहाँ पुट कर लो, या तुम तो बड़े हो चुके हो, तुम्हें क्या पता है। Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, CV। C के बारे में बात करूं तो C किसके बराबर है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D मल्टीप्लाई बाई V हो गया। A एरिया, एरिया कितना है 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85, 10 की पावर कितना माइनस का 12 डिवाइडेड बाई कितना है D। D कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 इनटू में V। पोटेंशियल जो है सर वो किसके बराबर है, 12 है। इस तरीके से काम आपने करना है, समझ रहे हो आप इस बात को। सर हमें क्या बताना है, चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला इस सिचुएशन में, चार्ज के अनेकों फॉर्मूले हैं लेकिन इस सिचुएशन में क्या लगेगा, CV। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एरिया पता है सर, एप्सिलॉन नॉट पता है, D पता है और क्या पता है, V। सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर किसका आ रहा है, चार्ज का। चार्ज का आंसर किस में आएगा सर, कूलम में आएगा। ठीक है, 2 से ये वैल्यू कितने पे गई, 6 पे।
10 की पावर -3 इसको कितने पे काट देगी? 10 की पावर -1 पे काट देगी। ये मल्टीप्लाई करता हूं, 25 की मल्टीप्लाई 6 से करी कितनी होगी? 150 इंटू में कितना? 8.85। 10 की पावर कितना? -13। और ये आंसर किस में आ जाएगा? कूलम में। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो ठीक है। 132 7.5 10 की पावर कितना? -13 कूलम हो गया। ओके रिपोर्ट है सर। इसको 3 पावर आगे भेज दूंगा तो 1.32 या 1.33 लिख लेता हूं। 10 की पावर -10 और ये आंसर किस में आ गया? कूलम। पहला पार्ट क्लियर है। पहले पार्ट में रेहान क्या पूछा? चार्ज। पहले पार्ट ने पूछा चार्ज। क्यू का मतलब क्या बेटे? चार्ज। क्यू का फॉर्मूला CV। सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सन्नी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, डी पता है, वी की जगह वैल्यू रख ली। वैल्यूज को पुट करा तो सर सोल्व करके आंसर किसका आ गया? चार्ज। चार्ज कितना आ गया? 1.33 10 की पावर -10। चार्ज पता चल गया है। अगले पार्ट ने और भी कुछ पूछा है, उसको बताऊंगा, पहले इतने वाले पार्ट को उतारें। करें जल्दी शाबाश, फिर आगे चलेंगे। निपटाते हुए चलें, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछेंगे। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हो गया, इतना काम कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? उतार लीजिए, जल्दी करिए। सेपरेशन को घटा के 1 mm कर दिया। पहले कितना सेपरेशन है? 2। अब कितना कर दिया? मतलब सेपरेशन को आधा कर रहा है। सेपरेशन आधा करेगा तो क्या होगा? कैपेसिटी डबल हो जाएगी। एरिया का तो कोई रिलेशन ही नहीं कहा। कहा क्या है बस कि जो प्लेट के बीच का सेपरेशन 2 था, अब उसको घटा के कितना कर दो? 1। तो डी जो है वो पहले का क्या हो गया है? आधा। डिस्टेंस आधा हो जाता है तो सर कैपेसिटी क्या हो जाती है? डबल। और कैपेसिटी डबल होगी तो चार्ज भी डबल। कैसे? सारी चीजों को जानेंगे, एक बार गौर करें। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सर इनिशियली जो डी था वो कितना था? 2 mm था। इनिशियली जो वैल्यू डी की थी वो कितने के बराबर थी? 2 mm के बराबर। अब जो डी हो गया है, फाइनल जो डी है वो 1 mm घटा दिया। सुनो ध्यान से, उसने ये नहीं बोला 1 mm हो गया है, उसने क्या कहा है? 1 mm घटा दो। कितना था पहले? 2 में से कितना घटा दो? 1। तो कितना रह गया? 1 mm हमारे पास रहेगा। समझ आइए ये बात। इस बात को अगर मैं डी कहता हूं, ये इनिशियल वाला जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है? डी। ध्यान से समझे, कोई उतारे नहीं। चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। सेपरेशन पहले कितना है? डी। घटा के कितना कर दिया? ये जो सेपरेशन है मेरे भाई, एक बात का विशेष ध्यान रखो। सेपरेशन कितना है? 2। अब घटा कितना दिया? 1 घटा दिया। 2 में से 1 घटा दिया तो कितना रह गया? 1। पहले सेपरेशन अगर डी था तो ये जो सेपरेशन है वो किसके बराबर है? D/2। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का मुझे तो कोई फायदा हो ना हो, तुम्हें पूरा फायदा हो रहा है। ये चीज जो है ना वो मैं महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड ना करूं तो मैं कुछ भी कह दूं। सच में मैं कुछ भी कह दूं। अब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं, डर रहा हूं थोड़ा सा कि ना मैं कुछ कहूं। तुम उसका पूरा फायदा उठा रहे हो। नहीं तो ये मेरा भाई कुछ कह थोड़ी सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। हाँ बात तो सही है। ठीक है, वायरल होने के लिए कुछ भी कहना पड़ेगा, पर उसका चक्कर ये है कि एक आधा रिश्तेदार अगर उसको सुन ले तो वो इमेज थोड़ी सी दिक्कत में जा सकती है। अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। चलो गौर करो, कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहना क्या है, इस वजह से मैं कह ही नहीं रहा हूं। चलो जी, सेपरेशन पहले कितना था? डी। अब कितना हो गया सेपरेशन? D/2। क्या हमें पता है कि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? या सीधा चलो अलग अलग कर लेते हैं कि कैपेसिटी का फॉर्मूला तो सर किसके बराबर है? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब क्या उसने एरिया को छेड़ा है? एरिया तो उतना ही रहा है। क्या उसने मीडियम बदला है? नहीं। क्या बदला है? सिर्फ डी बदला है। तो नए वाली जो कैपेसिटी है C' मान लेते हैं, तो एरिया तो सर उतना ही रहा, एप्सिलॉन नॉट भी सेम रहा, बस डी बदल के कितना हो गया? D/2 हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि D/2 हो गया? उसने घटाया है। कितना घटाया है? 1 mm। टोटल कितना था? 2। 1 घटा दिया तो कितना रह गया? 1। पहले का कितना हो गया? आधा। तो इस 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा सर? 2A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर क्या होता है सर? पुराने वाली कैपेसिटी। तो सर कैपेसिटी जो है वो कितनी हो गई है?
2 गुना हो गई है। कैपेसिटी कितनी हो गई है? 2 गुना। अब हमें क्या पता है? नया चार्ज बताऊंगा। नया चार्ज तो नई वाली कैपेसिटी और पोटेंशियल तो सेम ही रहा है सर, कैपेसिटी तो बदली है सिर्फ। तो नई वाली कैपेसिटी कितनी है? 2c और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? v। पुराना चार्ज कितना था? q। q किसके बराबर था? cv। तो अब चार्ज भी क्या हो गया सर? डबल हो गया। चार्ज भी जो है वो क्या हो जाएगा? डबल। कैपेसिटी डबल हो गई है। पहले कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर थी, अब कितनी होगी? 2 लीटर। तो पानी पहले 1 लीटर आ रहा था, अब कितना हो गया? 2 लीटर पानी हो जाए। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो आपको क्या पता है? आपको बताना है चार्ज ऐड कितना करा गया है। चार्ज ऐड कितना करा गया है सर? नए वाले चार्ज में से किसको माइनस कर दो? पुराने वाला। नया वाला कितना है? 2q। पुराने वाला कितना? q। तो चार्ज ऐड कितना करा जाएगा? q। और q की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1.33, 10 की पावर कितना? -10। और ये आंसर किसमें? कूलम। आप न्यूमेरिकली भी सोल्व कर सकते हो, हमने जनरल फॉर्मेट में चेंज कर दिया। उसने तो डाटा दिया था, लेकिन इस तरीके से करना आसान है। सेपरेशन को 2 से घटा के 1 कर दो तो कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है? डबल। क्योंकि सर कैपेसिटी और डी जो है वो कैसे हैं? इनवर्स। डी को घटाया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डबल। कैपेसिटी डबल तो चार्ज भी कैसा? डबल। तो डबल में से सिंगल को माइनस करूंगा तो सिंगल चार्ज बच गया। इतना चार्ज और देना पड़ेगा। ये काम आपने करना है। उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश।